हाय दोस्तों। आप यदि चैनल पर नया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को बिना देर के स्किप के पूरा देखिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन जो है कि दोस्तों ऐसा में क्या आते रहता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लघुत्तम सामर्थ्य एलसीएम निकाले। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम होता क्या है, ये पूरा जैसे कि हम खोल करके रख देंगे। बस आपसे यही है कि वीडियो को पूरा देखिए, एस्केप मत कीजिए। एस्केप करने से समझने में दिक्कत होगी और फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आवाज का इशू हो सकता है, बाकी बात सब तो ओके है। तो चलिए दोस्तों, एलसीएम क्या है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या के द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए दी गई संख्या का एलसीएम कहलाता है। मतलब एलसीएम वो है दोस्तों, मोटा मोटी इतना जान लीजिए कि जो कट जाए, ठीक ना, वो एलसीएम। देखिए दोस्तों, कहना का तात्पर्य जैसे यहाँ है, देखिए निम्नलिखित का एलसीएम निकाले 2, 4, 6, 10। इसका एलसीएम क्या है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसका एलसीएम क्या है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट तो कोई नहीं बता सकता है। इसको ऐसे करना हो, प्रोसेस है इसका। अब इसको सबसे छोटा बोर्ड से लगाइए, तो छोटा बोर्ड 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 1 से लगाइएगा तो थोड़ा लगेगा, बुझा। मान लीजिए यहाँ पे 2 से लगाइएगा, 2 से यहाँ लगाइएगा, तो देखिए दोस्तों 2 से कट रहा है। यहाँ पे 2 से ये 1 मरतबे में गया, ये 2 से 3 मरतबे में गया, ये 2 से 4 मरतबे में गया, ये 2 से 5 मरतबे में गया। ठीक है दोस्तों, अभी कट नहीं रहा है क्योंकि ये सिर्फ ये 5 से कटेगा या 1 से कटेगा। ये 4 है, लेकिन इसको कटने के लिए यहाँ कम से कम 2 अंक होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं है, सारे यहाँ खत्म हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। जब इसको कीजिएगा तो 4 5 20 और 20 6 60, नहीं 20 60 120 आ जाएगा दोस्तों। देख लीजिए आप करके 4 5 20 60 60 गुना 120, ये 120 आ गया दोस्तों इसका। अब देखिए दोस्तों, इसका एलसीएम जब निकालेगा तो क्या होगा। इसका एलसीएम देखिए दोस्तों, हमने बोला सबसे छोटा अंक को लीजिएगा। पहले देखिएगा 2 से कट रहा है कि नहीं, फिर देखिएगा 3 से कट रहा है कि नहीं, फिर 4 से 5 से, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। सिर्फ 1 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 1 से काटिएगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2 से जब लगाएंगे तो यहाँ पे ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन फिर भी लगा देते हैं। 3 को कट रहा है, कम से कम 2 कटना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 2 से लगाए। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, लेकिन 27 के 27 उतर जाए क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है 27। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर ये 2 से लग जाएगा क्योंकि 2 अंक कट रहा है, 6 और 4। ये 3 से हो गया, ये 4 से हो गया दोस्तों, ये 9 को भी 2 से नहीं कटेगा, 27 भी 2 से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। जब 3 से लगाइएगा 1 मरतबे में, ये 4, ठीक, और ये 3 मरतबे में कट जाएगा दोस्तों, तो ये 9 मरतबे में। ठीक है, फिर यहाँ पे देख दोस्तों, ये 3 मरतबे में लग जाएगा। जब 3 मरतबे में लगाइएगा तो ये 1 का 1 हो जाएगा, ये 4 10 के तक उतर जाएगा। ये 4 है दोस्तों, 11 पर समझिएगा इसको, ये ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे ये 3 फिर 1 मरतबे में आ जाएगा, लेकिन यहाँ 3 आ जाएगा। 9 के 3 मरतबे कीजिएगा, 3 के 9। अब इसको जब कीजिएगा पूरा गुना कीजिएगा तो देखिए दोस्तों, 2 2 3
3, उसके बाद 4, फिर 3। देखिए दोस्तों इसको गुना के जाते एक बार बार किया 36, 36 में जब 3 से गुना कीजिएगा दोस्तों 108, 108 के जब 4 से गुना कीजिएगा दोस्तों 832 के 2, 3, 40 और 3, 43, 332 आ जाएगा दोस्तों। आप पढ़ कर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ 7, 11, 5, 2, इसका एलसीएम क्या है दोस्तों? इसका एलसीएम क्या है? ये सारे ऑड है, तो इसको कितना भी अब गुना कीजिएगा ना तो वही अंक आ जाएगा, क्योंकि सारे 1 से कटेगा या 100 से कटेगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बस इसको डायरेक्ट लेकर के गुना कर दीजिए, और जो गुना करके आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसको जस्ट गुना कीजिएगा जब तो 77 आ जाएगा। 77 में 10 से जब गुना कीजिएगा तो 710। यस। फिर देखिए भिन्न का एलसीएम, इस भिन्न का जब एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो ये दोस्तों जो है नीचे ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा और नीचे वाला को एचसीएफ लीजिएगा। तो इसका जब एचसीएफ लीजिएगा दोस्तों तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन इसका एलसीएम लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसका एलसीएम जब लीजिएगा 6, 3, 8, 3, 6, 8 के जब लीजिएगा तो 2 मरतबे लगाइए। सबसे छोटा डिजिट बोले हैं आपसे, तो सबसे छोटा जब लगेगा 3 तो जस के तस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 है, ये 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 से लगाइए दोस्तों 1, 1, 4, 4 ते 12, 2 गुने 3 गुने 4, 4 ते 12, 12 गुना 24, 24 आएगा दोस्तों। लेकिन जब इसका एचसीएफ लीजिएगा, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए इसका कोई एक डिजिट लीजिए। जब इसका लीजिए 2, 4 और 7 लीजिएगा, 4, 7, एक मरतबे में 4 लगेगा, फिर यहाँ पे उतरेगा 3, फिर 4, फिर एक मरतबे में 3, 1, 3, 3 मरतबे में 3 गुने मीन्स दोस्तों बोले आपसे 1। अभी 1 से जब इसको लगाएगा तो 9 मरतबे में कट जाएगा, मतलब इसका जो भिन्न आ जाएगा 24 बटा में 1, यही इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। वैसा ही दोस्तों इसका एलसीएम है, इसका जब निकालिएगा दोस्तों तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम लिखा भी गया है। इसका जब निकालिएगा 1, 2, 8, इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो 2 मरतबे में 4, तो दोस्तों यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। इसका एचसीएफ क्या होगा? दो। एचसीएफ दोस्तों इसका 2 हो जाएगा, यानी टोटल इसको जब कीजिएगा तो 4 आ जाएगा ये दोस्तों। 8 बटा में 2, 8 बटा में 2 आ जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे 10, 20 वो छोटे छोटे संख्या जो पूर्णतः 10, 20, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य है। 10, 20, 30, 40, इससे कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य है? तो विभाजित होने के लिए तो एलसीएम लेना होगा। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो सबसे छोटा डिजिट 2 मरतबे लगाए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10, 15, 20। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 मरतबे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 मरतबे लगाते हैं, 5 से सारा कट जाएगा। फिर 2 मरतबे लगा देते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ 2 और 4 है, 2 से कट जाएगा।
अब देखिए दोस्तों इसका एलसीएम लीजिए इसका 2 गुने 5 गुने 2, फिर यहाँ पे 3 गुने 2। जब इसको कीजिएगा ना दोस्तों टोटल गुना 10, 10 गुना 20, 20 60 और 60 गुना 120। 120 दोस्तों इसका वह अंक है जो 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये पावर वाला जो होगा जिसमें 3 पे पावर 2 होगा, 3 पे पावर 3 होगा, 3 पे पावर 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 4, ऐसे पावर वाला जो एलसीएम निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा। ये देखने में लग रहा है भारी, लेकिन ये सबसे इजी वे में बनेगा। कैसे? जब ये पावर दे ना 3 के पावर 4 के पावर, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वो संख्या का सबसे बड़ा पावर, जैसे 3 का सबसे बड़ा पावर कौन है? 3 पे पावर 3। एलसीएम जो है दोस्तों एलसीएम है 3 पर पावर 3, ठीक है, गुने, और उसके बाद देखेगा ये 4 में 4 में कि 4 के पावर जो है कौन है सबसे ज्यादा, तो 4 पे पावर 4 सबसे ज्यादा है। और यही दोस्तों जब कीजिएगा ना तो इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, यही इसका एलसीएम है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 7। एलसीएम इसका क्या है? ये देखने में लग रहा है भारी, लेकिन इससे भी इजी है। ये कैसे इजी है? जब नीचे का मान बराबर हो और पावर चेंज होता हो तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना क्या है कि उस मान में सबसे बड़ा पावर को लेना है और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 पे पावर 7 और यही दोस्तों हमारा एलसीएम हो गया। तो आई होप दोस्तों हमने पूरा चीज को खोल के रख दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एलसीएम एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है हमने पूरा क्लियर करने की कोशिश किया। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।